हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत है आज की मैराथन सेशन में। आज आप सभी के जो है यूनिट 3 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, जो आप सभी के टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग शिक्षण की तकनीक के आपके सब्जेक्ट जो है प्रथम सब्जेक्ट है, जो आप सभी के पेपर कोड है 113 है। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपके पेपर कोड 113 है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप एक बार जरूर है अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कि आप सभी के सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है, तो इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड का आज मैराथन सेशन रहेगा और सभी मैराथन सेशन कंप्लीट होने के बाद से एक छोटा सा आप सभी के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको एक शॉर्ट में जो है आप सभी को बताया जाएगा कि कितना जो है आप सभी अच्छे नंबर ला सकते हैं आप सब्जेक्टिव में भी, और बहुत ही कम समय में कम जो है टाइम में आप सभी के प्रॉपर समझा दिया जाएगा कि हाँ इस तरह कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और सारे प्रश्नों को भी उसमें एक पीडीएफ के साथ में जो है आप सभी को दे दिया जाएगा। तो आज तो अभी हम लोग मैराथन सेशन करते हुए और चैप्टर को अब अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज तो तीसरा यूनिट हो गया, इसके बाद से चौथा और पांचवा 2 यूनिट इसमें बच रहा है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बेनिफिट मिल ही रहा है, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी करिकुलम यूट्यूब चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये था आप सभी की छोटी सी जानकारी। अब हम लोग अपने चैप्टर मैराथन के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, परियोजना शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कब और कहाँ किया गया। परियोजना शब्द का प्रयोग जो है कब और कहाँ जो है किया गया। 1918 में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 1908 में इंस्टीट्यूट से जो है राज्य के बोर्ड ऑफ एजुकेशन में इसको किया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न करें कि द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक के लेखक जो है आर्मस्ट्रांग है। क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि जो है सर्वाधिक कम प्रभावित है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का मतलब है कि कम जो है प्रभावित है। तो एक बड़े अध्यापन कक्षा को व्याख्यान देना जो है कम प्रभावित करेगा, क्योंकि छात्र जो है मुख्य दर्शक बनकर सुनते रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे। उनको बोलने का अवसर जो है व्याख्यान विधि में नहीं दिया जाता है। तो यह जो है इस क्या कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक कम जो है प्रभावी होती है। तो यही विधि, बाकी सभी के एक छोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों को निर्देशन देना, निर्देशी जो है शिक्षार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाला प्रयोग और विज्ञान परियोजना, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विशेष विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब जानता है जिसे जानने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। जिसे जानने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। किसका है? तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण है? तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के में अवरोधक नहीं है। क्या कह रहा है कि समस्या समाधान में अवरोधक जो है नहीं है। चिंता, अंतर्दृष्टि, नकारात्मक मानसिक वृद्धि, निराश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि जो है यह अवरोधक नहीं है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार का जो है सुसाध्य किया जा सकता है। समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट कह रहा है कि कक्ष में शिक्षक निर्देशित विद्यार्थियों का उपयोग किया जाए। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विद्यार्थियों का उपयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का जो है प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट करें, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकास जो है किसने किया है। तो सभी को पता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है
रॉबर्ट ग्लेसर ने दिए हैं। किसने दिया है? तो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान जो है रॉबर्ट ग्लेसर ने दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, करे कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने जो है अधीन कार्य कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमन की है। किसकी है? तो हेमन की है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो सभी को पता है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट यह जो है सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के किया जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। प्रोफेसर किलपैट्रिक जो है इन्होंने दिया है। प्रोजेक्ट एक जो है समस्या मूलक कार्य है जो अपने स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन का जो है कथन है। नेक्स्ट है किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट की कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने जो है 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पद्धति का पहचान पद कौन सा है? तो प्रोजेक्ट पद्धति का पहचान पद है प्रमाणिकता का नियम। नेक्स्ट जी.एम. ब्रूनर ने विकसित किया है। तो खोज समूह रचना जो है इन्होंने विकसित किया है। जी.एम. ब्रूनर ने खोज व्यूहरचना को जो है विकसित किया है। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक विकास स्वतंत्रता का मोरियंस का। ते सही राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। शिक्षण सामग्री के जो है वर्गीकरण के में अनुभव का शंकु नामक जो है वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडुगर डेल ने किया है। किसने किया है? एडुगर डेल ने जो है किया है। समस्या समाधान विधि के मापनों को क्रम में लगाइए। तथ्यों का एकत्रीकरण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालना, उसके बाद से परिकल्पना का निर्माण। तो सबसे जरूरी क्या होता है? तो सबसे जरूरी होता है तथ्यों को एकत्रित करना होता है। उसके बाद से क्या होता है? तो उसके बाद से परिकल्पना का निर्माण करना होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है? तो निष्कर्ष निकालना और अंतिम में जो है मूल्यांकन पर पहुंचा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि का प्रयोग करने में छात्र सीखते हैं स्वतः जो है समस्या का हल करना, जो है निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास करके सीखना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है वीडियो मेल में हम क्या भेजते हैं? ग्राफिक्स जो है क्या हम लोग वीडियो मेल में जो है क्या हम भेजते हैं? तो ग्राफिक्स भेजते हैं, वीडियो क्लिप भेजते हैं, वीडियो मैसेज भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। JPEG का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। शिक्षण की इस विधि में छात्रों को इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि उसमें जकड़न की अभिवृत्ति को बढ़ावा मिल सके। यह विधि है ह्यूरिस्टिक विधि है। कौन सी विधि है? तो ह्यूरिस्टिक जो है विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान में छात्र स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन द्वारा तथ्यों को खोज करके स्वयं प्राप्त नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, खोज विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज विधि द्वारा। किसी में से किसी को अनुमानिक कार्य पद्धति भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या निवारण कार्य प्रणाली। क्या होता है? समस्या निवारण कार्य प्रणाली होता है। नेक्स्ट है किसी जो है संप्रत्यय और उसके जो है संप्रत्यय की क्रमबद्धता और संबंध रूप से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रण प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो चित्रण प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट है सूचकांक विधि की सीमाओं में से एक है। सूचकांक विधि की सीमाओं में से एक है बाल केंद्रित स्वयं सीखने का विकास विकसित करता है।
स्वयं के संदर्भ में लाभकारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के संदर्भ में लाभकारी होता है। नेक्स्ट है आर्मस्ट्रांग के मुख्य प्रतिपादक थे, कौन थे? तो अनुमानी विधि थे। कौन थे? तो अनुमानी विधि। वैज्ञानिक विधि की पहली कड़ है, वैज्ञानिक विधि की पहली कड़ क्या है? समस्याओं का अनुभव करना, समस्याओं की परिभाषा देना, समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, समस्याओं का जकड़न और विश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का अनुभव करना। क्या करना? तो समस्या का अनुभव करना। एक्वेरियम जो है विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदर्शन विधि एक डैश डैश विधि है। तो प्रदर्शन विधि कैसी विधि है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है, योग्यता आधारित नहीं, शिक्षार्थी आधारित नहीं, विषय केंद्रित नहीं। कैसी है? तो शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विवेक विकसित करना। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण? तो विवेक विकसित करना होता है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का कौन सा माध्यम महत्वपूर्ण रहेगा? परियों की कहानी, महापुरुषों की जीवनी, जो है पौराणिक गाथाएं, जो है रसानुभूति की कहानी। तो यह इसका राइट आंसर परियों की कहानी वाला सही रहेगा। साइलेंट रीडिंग रचना है, किसकी रचना है? तो ब्राइन की रचना है। किसने कहा कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक का। किसका कथन है? तो जॉन लॉक का। नेक्स्ट है प्रयोजना विधि निम्न में से किस विचारधारा पर आधारित है? तो जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है। किसकी? तो जॉन डेवी की। ज्ञान एक इकाई है, किसके प्रतिपादन है? तो जॉन डेवी के ही है, और विनी के नहीं है, नर्सरी के नहीं, सुकरात के नहीं। किस विधि में छात्र कम करके जो है सीखते हैं? तो अन्वेषण जो है काम करके सीखते हैं। अन्वेषण या खोज विधि में स्वयं बच्चे काम करके जो है सीखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ओयर डे प्रोजेक्ट जो है OHP ओयर हेड प्रोजेक्टर जो है OHP में प्रस्तुत किया गया है। तो किसने प्रस्तुत जो है किया है? शिक्षण प्रतिमान होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के आदि रूप होते हैं। किसके आदि रूप? तो शिक्षण सिद्धांतों के आदि रूप होते हैं। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक जो है ब्लूम है। BR जॉयस और मार्वेल ने शिक्षण प्रतिमान विकसित विभागों में बांटा। प्रतिमान जो है को कितने विभागों में जो है बांटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हिल्दा तंबा है। कौन है? हिल्दा तंबा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना है। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अग्रिम अव्यवस्था जो है प्रतिपादन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किस सन में जो है विकसित किया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में इसको विकसित किया है। किस ने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार जो है एक कक्षा में का आयोजन 30 से 35 मिनट की अवधि तक किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम ग्लेसर का कथन है। ग्लेसर ने शिक्षण प्रतिमान को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में शिक्षण प्रतिमान को बांटा है। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड का कथन है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है? तो शिक्षण प्रतिमान का तत्व जो है ये सभी तत्व है। सहायता प्रणाली भी है, उद्देश्य भी है, संरचना भी है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है? अभी हमने देखा कि इसके जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर है। इन्होंने कितने दिए थे? तो इन्होंने जो है 4 प्रकार दिए थे। नेक्स्ट ये प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रतिमान से जो है अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना से है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ईगल का कथन है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगन का। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रतिमान का निर्माण किसकी जो है प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो शिक्षण निर्माण इसकी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिमान का अर्थ है। प्रतिमान का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु या रचना जिसे आदर्श मानकर अपने अनुरूप और वस्तुएं जो है बनाई जाती है। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाइल्ड ने कहा है। शैक्षिक प्रतिमानों की विशेषता है कि यह शैक्षिक नियमों पर आधारित होते हैं, सामाजिक नियमों पर आधारित होते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों पर तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? शिक्षण प्रतिमान के जो है तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया के वर्ग के आता है। सूचना प्रक्रिया वर्ग। नेक्स्ट है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो है जोरेम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया है। समूह अन्वेषण प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतः प्रक्रिया वर्ग के आता है। समूह अन्वेषण प्रतिमान किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो समूह जो है हार्बर्ट ने प्रतिपादित एवं जॉन डेवे ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशुवेल ने प्रतिपादित किया है। अग्रिम संगठक प्रतिमान किस शिक्षण प्रतिमान परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया के वर्ग आता है। नेक्स्ट क्या है कि पर्यवेक्षित विधि के उद्देश्य कौन से हैं? व्यक्तिगता पर आधारित शिक्षा, आवश्यकता अनुसार निर्देशन, छात्रों को स्व अध्ययनशील बनाना। तो इसका राइट उपयुक्त सभी। उपनाम को किस नामों से जाना जाता है? निरीक्षित, निरीक्षण से, सामाजिकृत, अभिव्यक्ति विधि से, परिपाक एवं उपचारी विधि से। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मेज या दरवाजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनिंग एंड बाइनिंग का कथन है। किसका कथन? तो बाइनिंग एंड बाइनिंग का कथन है। ये था आप सभी के ऑब्जेक्टिव मैराथन सेशन जो आप सभी के यूनिट 3 था। इसके बाद से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।